वचन सुहाए, जामवंती के वचन सुनाए। हाँ सुने हनुमंत हृदय अति भाई, हाँ सुनी हनुमत हृदय अति भाई। जब लगी मोही तब लगी मोही पर क्यों तुम भाई, तब लगी मोही पर क्यों तुम भाई। सही दुख कंद मूल फल खाई, सही दुख कर मूल फल खाई। जब लगो आओ सीता ही देगी, वो जब लगी आओ सीता ही देगी। हो यह काज मोह हरस सीखी, यह कहीं काज मोह हरस यह गए नए, यह गई नाई सबनी कहूँ माता। सबको शीश नवा करके श्री हनुमान जी चल पड़े आगे। अब तुलसीदास जी वर्णन करना शुरू करते हैं। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, और हनुमान जी एक छलांग लगाते हो, जिस शिला पर हनुमान जी छलांग लगाते हो वो सीधे गए सो पाताल, तुरंत वो पाताल में चले जाते हैं। और हनुमान जी भगवान श्री राम का नाम जपते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ? श्री राम की कृपा से श्री हनुमान जी जा रहे थे, रास्ते में सबसे पहले कौन मिली? सुरसा नाम अहिन के माता। देवताओं ने भेजा जाओ हनुमान जी की परीक्षा लो। सुरसा नाग माता है। आप जानते हैं ये जो हरिद्वार में मनसा देवी है, मनसा देवी किन की देवी है पता है आपको? दर्शन किस किस ने किए मनसा देवी जी के? सभी ने किए। मनसा देवी भी नाग माता है। बोलिए मनसा मैया की जय। हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। जिन लोगों के ऊपर कालसर्प योग है, पंडित जी ने बताया हुआ है, तो महीने में एक बार वो मनसा देवी जी के दर्शन करके आया करें और माँ मनसा देवी जी की स्तुति माँ मनसा जी को सुना के आया करें। सिद्धपीठ है वो, तो उनके ऊपर से कालसर्प का जो दोष है, जो भार है, वो निवृत्त हो जाता है। तो कालसर्प के दोषी माँ भगवती माँ मनसा देवी जी के दर्शन करके आया करें। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी जब जा रहे, ए ही भांति चले हूँ हनुमाना, जिमि अमोघ रघुपति करबाना। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी, हनुमान जी ऐसे जा रहे हैं जैसे राम जी का बाण जा रहा। कल हम आपको बता रहे थे ना, दुनिया की 99% बहनें केवल अपने स्वामी को छोड़कर दुनिया की सबकी बातों पर विश्वास करती है। बस अपने ही पति से कहती तुमने हमारे लिए किया ही क्या। वो कहता इतना बड़ा घर बना दिया, किसके लिए बनाया? तुम्हारे लिए। वो बोलती मेरे लिए थोड़ी है, तो अपने बच्चों के लिए बनाया है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। भगवान शंकर भी बोले पार्वती तुम गलत समझ गई। अरे जैसे चाय चलाने वाले के हाथ से चलती है, भोजन चलाने वाले के हाथ से चलता है, वैसे ही ये बाण भी श्री राम जी के द्वारा चल रहा है। हनुमान जी जा नहीं रहे, श्री राम के द्वारा ले जाए जाए। और सुरसा नाम अहिन के माता। देखिए ये जो सुरसा है, ये है प्रशंसा। और इसने क्या करा? जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा। समाज में लोग जब ज्यादा प्रशंसा करने लगते हैं तो व्यक्ति थोड़ा फूल कर चलने लगता है। लेकिन हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि अगर थोड़ी बहुत प्रशंसा हो तो थोड़े बहुत फूलने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन प्रशंसा अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए, सत्य जो जन ते ही आनन की ना। हनुमान जी बोले इतने बड़े तो हम है ही नहीं। ये प्रशंसा जो इतनी बड़ी हो रही है, इतने बड़े तो हम है ही नहीं। तो क्या करना चाहिए? अति लघु रूप पवन सुत लीना। अब हनुमान जी छोटे से हो गए। किसी ने कहा हनुमान जी आप छोटे हो गए हैं? राम जी का भक्त छोटा हो जाए। हनुमान जी बोले भैया राम जी का काम करने के लिए अगर छोटा भी बनना पड़े तो बन जाओ। क्यों? क्योंकि जो छोटा बनकर राम जी का काम करता है, राम जी की नजर में वो बड़ा हो जाता है। दुनिया फिर उसको प्रणाम करती है जो राम जी का काम करता है। और राम के काम के बीच में प्रशंसा के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। वैसे ये बड़ा अच्छा विषय है।
कई बार हमने कई जगह कथाएं करते हैं, तो हमने बाद में देखा कि समिति इसी बात पे झगड़ती है, तुमने हमें तो सम्मान दिलाया नहीं है, हमें तो मोमेंटो नहीं दिलवाया, समाज के सामने हमारे लिए ताली नहीं बजवाई। तो हनुमान जी सिखाते हैं, भैया अगर भगवान के कार्य को सिद्ध करने के बाद या भगवान के कार्य को सिद्ध करने के लिए अगर समाज हमारी प्रशंसा ना भी करे तो भी हमें भगवान का कार्य कर लेना चाहिए। श्री हनुमान जी मां सुरसा के मुख में बैठकर निकले। आगे जाकर के एक सुंदर तय मैनाक हो श्रम हरे, मैनाक पर्वत समुद्र से निकलकर आए और श्री हनुमान जी से कहने लगे कि आप थोड़ी देर मुझ पर विश्राम कर लो। समुद्र में मैनाक पर्वत है। मैनाक पर्वत पूरी स्वर्ण की शिला है। आप जानते हैं मैनाक कौन है? मैनाक माता पार्वती के भाई है। पहले सभी पर्वतों के पंख होते थे, आंख नहीं थी। अब ये क्या होता है, पर्वत के आंख तो है नहीं, पंख है, तो जब मन करे तब उड़ जाए, जब मन करे तब बैठ जाए। कहो तो ब्रह्मा जी ने बड़ी मुश्किल से एक नगर बसाया, पर्वत का उड़ने का मन हो गया, पर्वत उड़े और वहीं आकर बैठ गए। कई साल लगे नगर बसाने में, कई बार में पूरा नगर समाप्त। ब्रह्मा जी गए भगवान के पास, भगवान ये पर्वतों को आपने पंख दे दिए, ये तो गलत हो गया। भगवान बोले भैया हम जिसको जो देते हैं मुझसे छीनते नहीं है, लेते नहीं है। तो एक काम करो, पृथ्वी पर राज्य कर रहे इंद्र, जाओ इंद्र से कहो, इंद्र इसका निवारण करेंगे। इंद्र ने पर्वतों के पंख काट दिए। अब पीछे पड़ गए मैनाक के। मैनाक ने कहा हम पंख नहीं कटवाएंगे। वो भागे भागे भागे, भागते भागते समुद्र के पास गए। बोले आप हमें अपने अंदर शरण दे दो, हम अपने पंख बचाना चाहते हैं। समुद्र ने कहा मुझे कोई समस्या नहीं अगर लहरें तुम्हें अंदर आने दे। समुद्र बड़ा है, लहरें छोटी है। तो ये जो बड़े बड़े लोगों के साथ जो छोटे मोटे लोग होते हैं यही काम बिगाड़ते हैं। बड़े बड़े लोग तो काम संवारना चाहते हैं, पर ये छोटे मोटे लोग उनको मिलने नहीं देते, संवारने नहीं देते। ऐसा ही हुआ। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं जिसके ऊपर पवन देव की कृपा हो जाए, भगवान पवन देव से प्रार्थना की और पवन देव ने अपने वायु बल से समुद्र के अंदर मैनाक को प्रवेश करा दिया। तो समुद्र देवता ने कहा कि मैनाक आज ऋण उतारने का समय आ गया। इनके पिता ने तुम पर ऋण किया था, आज वो ऋण हो जाओ। और हनुमान जी ने उस शिला को छू करके आगे बढ़े। सिंहिका नाम की राक्षसी जो छाया पकड़ करके, छाया मार्तंड भूतो, वो छाया पकड़कर मारती है। हनुमान जी ने उसके साथ भी छल किया, ते चल, उसके साथ भी छल करके हनुमान जी ने उसका भी उद्धार किया। अब आगे जाकर के लंकनी मिली। लंकनी नाम राक्षसी एका, ये लंकनी मिली और मुष्टि प्रहार हनत कपि तीना। हनुमान जी ने उसके मुख पर मुक्के का प्रहार किया। इसको ये वरदान मिला। जिस समय रावण यज्ञ कर रहा था उस समय यज्ञ की रक्षा ये कर रही थी। तो जब ब्रह्मा जी ने इनको वर दिया तब लंकनी ने कहा कि मेरे लिए क्या है, मैंने इतनी मेहनत की है। ब्रह्मा जी बोले कि तुम वहां भी जाकर लंका की रक्षा करना। जब तक तुम लंका की रक्षा करोगी तब तक रावण का कोई कुछ नहीं कर सकता। तो रावण के पाप बढ़ जाएंगे महाराज, चिंता मत करो। जिस दिन कोई वानर आकर तुम्हें पीट देगा उस दिन समझ लेना कि रावण की उल्टी गिनती शुरू हो गई। आज हनुमान जी ने लंकनी का भी उद्धार किया और भगवान श्री हनुमान जी मां सीता की खोज के लिए आज एक शिला पर बैठकर मां सीता की खोज का विचार कर रहे हैं। और तुलसीदास जी लिखते हैं, पुर रखवारे देख कभी मन की विचार,
खपे मन कीन विचार, राम जी खपे मन कीन विचार, पुर रखवारे देख बहु खपे मन कीन विचार, हो राम जी खपे मन कीन विचार, राम जी खपे मन कीन विचार। श्री हनुमान जी विचार कर रहे हैं। देखो हनुमान जी में रम्य अंतर क्या है। हनुमान जी कुछ भी करते हैं तो पहले विचार करते हैं और हम कर लेते हैं, फिर बाद में विचार करते हैं और सिर पे हाथ और लगाते हैं, हे भगवान हमने क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया। अगर ऐसी स्थिति आए उससे पहले ही विचार कर ले। विचार के बड़े बड़े रोल है। हम शंकर जी की शादी में बता रहे थे कि शंकर जी के बाल मोड़कर जटाएं बनाई। हाँ, बाल क्या है? बाल हमारे सिर से होते हैं और विचार भी सर पे होते हैं, दिमाग। बाल हमारे विचार है और ये बाल बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं कि दो मुंह हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता इधर जाना है कि उधर जाना है। फिर क्या करो? बोले इनको सबको मोड़कर जटा बना लो। और हनुमान जी की तो जटा जूट ही स्वयं अपने आप में मुड़ी हुई। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री हनुमान जी विचार करके आज मां सीता की खोज कर रहे। मंदिर मंदिर प्रति करे सोधा, ढूंढ रहे महल महल में। किसी ने कहा तुलसीदास जी से, आप तुलसीदास जी मंदिर बता रहे? अरे लंका निश्चर निकर निवासा, और तुम उसको मंदिर बताते हो हैं? और ऐसा मंदिर है? कही महेश मानुष धेनु कर अज, खल निशाचर बचहि। वो जगह मंदिर जहां पर गाय काट के खाई जा रही हो, महिष माने भैंसा खा रहे हो वो लोग, है? खल निशाचर बच्चे, जहां राक्षस ये मांस इत्यादि खाते हो और आप कहते हो मंदिर मंदिर प्रतिकरी सौदा। अरे बोले उसमें रहने वाले लोग तो राक्षस हैं, पर लंका तो मंदिर है। क्यों? अरे लंका किसकी बनाई हुई है? किसकी है जी? शंकर जी की, माता पार्वती को सबक देने के लिए। और आप विचार करें, महर्षि विशर्वा जब पूजन कराने गए तो रावण के कहने पर लंका दान में मांग ली गई। भगवान की प्रशंसा करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं मंदिर मंदिर प्रतिकरी सोच, और कहीं नहीं मिली मां सीता, कहीं नहीं मिली। मंदोदरी जी के भवन में गए तो देखा कि बड़े सुकून से एक स्त्री सो रही है। बोले ये सीता जी नहीं हो सकती, राम जी का वियोग सहकर मां सीता जी इतने सुकून से नहीं सो सकती। तब हनुमान जी ने एक घर देखा, रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाए। एक घर है जहां पर भगवान राम के धनुष और बाण के चिन्ह लगे। हाँ, और प्रत्येक शिला पर घर के अंदर रावण मां भी लिखा हुआ है। एक दिन रावण नाराज हो गया। रावण ने कहा तुम हमारे शत्रु का नाम अपने घर में लिखे बैठे हो। तो विभीषण जी ने सोचा कि जब तक जीवित रहेंगे तो भगवान का नाम लेते रहेंगे, मरने के बाद किसने देखा। तो विभीषण ने कहा भैया आप गलत समझ गए, ये जो राम है ये राम नहीं है। तो फिर कौन है? बोले आप और भाभी है। राम माने रावण और मां माने मंदोदरी। तो बड़े दिमाग, कभी कभार भक्त लोग भी बड़े दिमाग से भगवान का भजन करते। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री हनुमान जी ने देखा कि ये किसी घर के आगे भगवान की तुलसी रामायुध ये हो तो समझना किसी भक्त का घर है। अच्छा देखो ये भी बड़ी गजब की बात है। पहले लोग अपने घर के आगे भगवान का नाम लिखते थे, हैं? कृष्णा निवास, ये विलास वो विलास। फिर समय बदला, लोगों ने स्वागतम वेलकम ये लिखना शुरू किया। अब तो हद ही हो गई। कोई व्यक्ति ये लिख दे कि कुत्ते से सावधान, तो पता लगता है एक कुत्ता घर में होगा। और लोग लिखते कुत्तों से सावधान, पता ही नहीं चलता घर में इंसान है कि कुत्ते हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की।
अरे भाई घर के दरवाजे पर लिखना हो तो कोई अच्छी चीज लिख के हम। श्री विभीषण जी अंदर से भगवान का कीर्तन कर रहे और हनुमान जी फिर ब्राह्मण का रूप रखकर। देखो पहले ब्राह्मण का रूप रखा था तो थोड़ा नकली था, जब राम जी ने पहचान लिया, लेकिन अब की बार तो बिल्कुल असली रखा है। जब पहली बार कोई काम करो तो उसमें गलती हो ही जाती है। बेटी से कहो बेटी चाय बना, तो चाय या तो वो ऐसी बनाएगी कि पीने लायक ही नहीं होगी, या बनाएगी तो शुगर फ्री बनाएगी, है नहीं? इतना मीठा, इतना मीठा। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे, हनुमान जी पहली बार ब्राह्मण बने तो थोड़ी गलती हो गई, लेकिन इस बार पूरे पक्के वाले ब्राह्मण बने और खड़े होकर के भगवान श्री राम का नाम जपने लगे। हाँ, जनमानस में गूंज रहा है जय श्री राम जय श्री राम, जनमानस में गूंज रहा है जय श्री राम जय श्री राम, प्राणों का आधार बना है जय श्री राम जय श्री राम, प्राणों का आधार बना है जय श्री राम जय श्री राम। भारतवर्ष हमारा हुआ राम में सारा, भारतवर्ष हमारा हुआ राम में सारा, एक सभी की मंजिल एक सभी का नारा, एक सभी की मंजिल एक सभी का नारा, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, कौशल नंदन जय श्री राम, जानकी वल्लभ जय श्री राम जय श्री राम, प्राणों का आधार बना है जय श्री राम जय श्री राम, कण कण सारा बोल उठा है जय श्री राम जय श्री राम, कण कण सारा बोल उठा है जय श्री राम। हम फिर से कह रहे हैं, देखो अगर कोई कहे भगवान का नाम लो, राम नाम लो, तो राम नाम ले लेना चाहिए। बहुत सारे लोग हमने देखा, उनको कहो राम राम तो वो बोलते तक नहीं, मुंह तक नहीं हिलाते और एटीट्यूड में और चले जाते। हम एक संत कह रहे थे, भैया कल के दिन कोई कल तुम्हारे पीछे राम राम बोले, इससे अच्छा है कि तुम खुद ही बोल लो, वरना फिर हमारे पीछे लोग बोलते राम नाम। अच्छा हम एक बात पूछे कि आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं, नाराज मत होना, हम अगर हम व्यासपीठ पर बैठकर कहें राम नाम सत्य है, तो हम कोई गलत बोल रहे हैं जी? हम गलत बोल रहे हैं? भाई राम का नाम तो हमेशा सत्य है, कोई झूठ तो नहीं बोल रहे हम, फिर भी हम लोग इसे अपशकुन समझते हैं। किसी अच्छी सभा में कोई राम नाम सत्य बोल दे तो उसका आप जानते हैं चेहरे का सब डिजाइन बिगाड़ देते हैं लोग। यहीं पर बिजनौर में एक शादी में गए थे हम, पहले बहुत छोटे थे आश्रम से, तो हमारे साथ वो आश्रम है उनका हरिद्वार में, हरिपुर में, महाराज जी हमारे साथ जो ब्रह्मचारी थे, शादी कराने गए थे हम, छोटे छोटे से थे, हमें भी शौक चढ़ा था हम भी शादी के फेरे पड़ेंगे। तो हम जब गए, अब वो तो बचपन से अलमस्त साधु थे, हमने कहा चलो पंडित जी आप भी चलो, दोनों चलते हैं, कोई मंत्र हम भूल गए तो आप बोल देना साथ में। वहां पर वो माला हुई, माला के बाद सब लोगों ने ताली बजाई, वो बोले राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब वो तो सही बोल रहे थे, लेकिन सभा के लोगों ने उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया, फिर क्या शादी पड़ी जानी थी, फिर तो हम दवाई लेने भगते डोल रहे थे। अब उन्होंने गलत तो नहीं कहा, कहा तो सही था, भगवान का नाम तो हमेशा सत्य है। अरे ये वो राम नाम है जिसके कारण वो परसों मनोज भैया जी ने भजन गाया था ना, वो चपटी भभूत में, चपटी भभूत में है खजाना कुबेरे का, है निर्विकार ओमकार। क्या लाइन थी? ओमकार तू, वो जो भजन था। अब वो जो भभूत लपेटी है भगवान ने, ऐसे ही थोड़ी, एक जगह अंत्येष्टि जा रही थी, लोग कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। शंकर भगवान शाम के समय, एक बात हम और निवेदन कर रहे हैं, सायंकालीन समय जो जिस समय सूर्यास्त होने वाला होता है, संध्या, सायंकालीन संध्या, उस समय अगर अति आवश्यक हो, जैसे आप थके हुए हो, बीमार हो, तो बात अलग है, आराम कर ले, वरना लेटना सोना नहीं चाहिए। उस समय जो है शंकर भगवान अपने गणों के साथ घूमते, पति पत्नी को विलास भी नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के पास बैठना नहीं चाहिए, मिलना नहीं चाहिए, संगम नहीं करना चाहिए, संतान उत्पत्ति का जतन नहीं करना चाहिए,
बच्चों को उस टाइम पढ़ना नहीं चाहिए, दीपक जगाना चाहिए। तो शंकर भगवान जा रहे थे, आ रहे थे, घूम रहे थे ऐसे आकाश में, तो अंत्येष्टि जा रही थी, लोग कह रहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो शंकर भगवान बड़े खुश हुए, वाह भाई वाह, इतने सारे लोग राम नाम सत्य, राम जी का नाम जपते जा रहे हैं। शंकर जी भी वेश बदल कर बीच में आ गए और जोर जोर से कह रहे राम नाम सत्य है। पहुंचे सब मूर्त घाट में, अंत्येष्टि रख दी गई और सब लोग खड़े हो गए। अब शंकर जी ने कहा भाई जो इतने संत लोग हैं इनके बीच में जाके सत्संग करता हूं। तो 2-4 लोग खड़े हुए थे, शंकर जी उनके पास पहुंचे तो शंकर जी ने उनकी बातें सुनी। तो एक व्यक्ति कह रहे थे बताओ इसे मरने वाले को आज ही मरना था, क्यों भाई तुम नाराज क्यों रहे? अरे ये कल मर जाता तो अच्छा था, अबे आज बड़े आवश्यक काम से बाहर जाना था। दूसरा व्यक्ति बोला भैया आज संडे है, हफ्ते में एक ही छुट्टी मिलती है, वो इसने खराब कर दिया, अगर ये मंडे को मरता तो हम एक छुट्टी ले लेते, आज हम घूमाते। तीसरा व्यक्ति बोला बताओ हमारे ग्राहक हमारी दुकान के बाहर खड़े होंगे, हम यहां पड़े हैं। भगवान शंकर बोले बड़े बड़े बुरे लोग हैं ये लोग, तो वहां कह रहे थे राम नाम सत्य और यहां पर अपने काम के बारे में सोच रहे हैं। अरे इनसे अच्छा तो वो व्यक्ति है जो मर गया, जिसके कारण इन लोगों ने झूठ को ही सही राम का नाम तो लिया, तो मैं उसके पास जाता हूं। जब तक पहुंचे चिता में आग लग गई। भगवान शंकर सोचने लगे जिसके जाने के बाद जो एक व्यक्ति हजारों लोगों के मुख से राम का नाम निकलवाए, ऐसे व्यक्ति के पास, ऐसे व्यक्ति को हम अपने सीने से लगा लेते। अब वो बचा नहीं तो करें क्या? भगवान शंकर ने कहा इसकी राख ही अपने सीने पे लपेट देते। इसलिए भगवान शमशान की भभूत अपने शरीर पर लपेटे रहते। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो विभीषण जी आए, राम राम ते सुमिरन की ना। हनुमान जी श्री राम का नाम ले रहे हैं, अंदर से राम जी के नाम की आवाज आ रही है, जय श्री राम जय श्री राम। अब तो हनुमान जी सोचने लगे कि ये कोई सज्जन व्यक्ति है। सज्जन व्यक्ति की पहचान ही यही है जो बिना कारण के भी भगवान का नाम ले। अरे मजबूरी में तो लोग पूजा कराते ही हैं, मजबूरी में तो लोग पूजा करा लेते। अरे पंडित जी हमारे ग्रह खराब हो गए, पूजा करा दो। लेकिन जो बिना मजबूरी के भी हमसे कहे पंडित जी अरे एक छोटा संकल्प ही करा दो, लेकिन आ जाओ, क्यों करा रहे हो पूजा? कुछ नहीं, केवल अपनी शुद्धि के लिए, अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए, हमें कोई आदि व्याधि नहीं है। वो व्यक्ति वास्तव में सज्जन है। और ना पूजा तो कराते हैं लोग जब बीमार हैरान परेशान होते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो साल में 1-2 नियम हम ऐसे बना ले। हम नहीं कहते हम अपने घर में भागवत कराएं, श्री राम कथा कराएं, मत कराओ, लेकिन साल में 2-4 पूजाएं जो बड़ी तिथियां आती है उन पर बिना मतलब के भी हम करा लिया करें। अरे समाज कल्याण की भावना से करा ले। तो हनुमान जी उन पर बड़े खुश होते हैं। हनुमान जी विभीषण जी से मिले, सारी बात कही और हनुमान जी ने कहा विभीषण तुम यहां कैसे रहते हो? तो विभीषण जी बोले बस पूछो मत हनुमान जी, हमारी स्थिति तो ऐसी है, जिमि दसनीन कर जीव अनाथा। भैया जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है, हम ऐसे रहते हैं। तो दांतों के बीच में जीव कैसे रहती है? अच्छा जीव की बड़ी स्थिति खराब है बेचारी की, वो जो है सीमा रेखा के बाहर जा नहीं सकती, क्यों? बाहर जाएगी तो दांत उसको पीट पाट के फिर अंदर कर देते। जीव की बड़ी स्थिति खराब है, बेचारी बाहर की दुनिया देख ही नहीं सकती। पराधीन सपने हूं सुखनाए, बंदी बेचारी हो रहे। तो मेरा वही हाल है भैया, मैं तो अंदर ही अंदर भगवान का नाम लेता हूं, बाहर नहीं आ सकता। क्यों? बाहर आऊंगा तो ये दांत दबा देंगे मुझको, रावण रुवण। हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, अपनी शक्ति को पहचानो। माने अरे भैया ये शक्ति है, कैसी शक्ति है? बोले इसमें तो ताकत भी नहीं है, हड्डी भी नहीं है। बोले ये बिना हड्डी की जुबान अगर अपनी पे आ जाए तो शरीर के एक भी हड्डी को साबुत ना छोड़े। अच्छा अगर बताओ
कोई व्यक्ति किसी अच्छे बड़े बलवान व्यक्ति से कोई अपशब्द बोल जाए तो वो व्यक्ति उसको छोड़ेगा? अपराध जीव करती है और पिटता शरीर है, पिटता है कि नहीं? बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो हम आपसे यही निवेदन कर रहे थे। अच्छा, कभी आपने ये विचार किया कि जीव पे हड्डी भगवान ने क्यों नहीं दी हुई? जीव को भगवान ने हड्डी क्यों नहीं दी होगी? गुरुजी एक दिन कह रहे थे कि हमें तो ऐसा लगता है कि कुदरत को भी नापसंद थी शायद शक्ति जुबान में, कुदरत को भी नापसंद थी शायद शक्ति बयान में, इसलिए भगवान ने नहीं दी हड्डी जुबान में। भगवान ने हमें वाणी मीठी बोलने के लिए दी, और लोग तो साहब क्या क्या बोलते हैं, बस हम तो रोज सुनते हैं। मार्केट में सब चीजें सुनने को मिल जाती हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे, जीवा बड़े बड़े काम कर देती है। ये दांत परेशान करते हैं, जीभ से डॉक्टर के पास जाके हम ही कहते हैं, ये जीभ ही कहती है साहब हमारा ये दांत खोखला हो गया, इसको निकाल दो। एक एक करके सबको निकलवा देते, निकलवाते कि नहीं? एक व्यक्ति बड़ा गजब डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब से बोला, डॉक्टर साहब हमारे दांत में दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा भैया दांत खराब हो गया, निकालना पड़ेगा। और डॉक्टर साहब ने जो औजार है वो लगाया तो वो चिल्ला पड़ा, अरे डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर साहब ने कहा एक काम करो, एक तरीका है। क्या? बोले देखो हम तुम्हें थोड़ा सा अल्कोहल पिला रहे हैं। क्यों? अरे बोले इससे तुम्हें दर्द का एहसास नहीं होगा। तो थोड़ा सा अल्कोहल पिलाया, और डॉक्टर साहब जैसे अल्कोहल का नशा उसको हुआ, डॉक्टर साहब ने ऐसे औजार लगाए दांत पर। हाँ क्यों, दांत में दर्द हो रहा है? वो बोला नहीं नहीं अब थोड़ा थोड़ा आराम है, अब पता नहीं चल रहा है। तो डॉक्टर साहब ने सोचा कि थोड़ी और पिला देते हैं तो आराम से निकलवा लेगा। डॉक्टर साहब ने थोड़ी सी और अल्कोहल पिलाई। फिर डॉक्टर साहब ने उसको कुर्सी पर बैठाया, पूछा और ऐसे औजार थोड़ा तेज मारा। बोले एहसास हो रहा है? बोले नहीं नहीं डॉक्टर साहब अब आप निकाल लो, लेकिन अभी थोड़ा सा दर्द और हो रहा है। डॉक्टर साहब ने थोड़ी सी अल्कोहल और पिलाई। फिर डॉक्टर साहब ने कहा भैया अब मैं तुम्हारा दांत निकाल लूं। तो थोड़ी देर बाद वही बोल पड़ा, अब किसकी हिम्मत है जो हमारा दांत निकाल ले? बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री हनुमान जी विभीषण जी से मिले और विभीषण ने कहा जुगुति विभीषण एक सुनाई। विभीषण जी ने एक युक्ति बताई, हनुमान जी ने कहा तुम युक्ति से हमें सीता जी का दर्शन कराओ और हमें तुम्हें युक्ति से राम जी का दर्शन कराएं। हनुमान जी गए अशोक वाटिका में, एक वृक्ष पर बैठकर सारा दृश्य देख रहे हैं। हनुमान जी देख रहे हैं कि रावण आया और रावण मां सीता जी से कहता है मम बिलोक सुनु सुमुखी बिलोक मम ओरा, एक बार तुम मुझे देखो तो सही, ये सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, लेकिन एक तृणधरी ओट कहती वह दे। मां सीता तिनके की ओट रखकर रावण का सामना करती है। देखिए हम प्रायः ये बात कहा करते हैं, स्त्री को अपने मायके में अपने पिता के बाद अपने भाई का आधार होता है कि नहीं? सीता जी का जन्म धरती से हुआ और घास कहाँ होती है? धरती पर होती है। इसलिए घास ये जो तिनका है ये सीता जी का भाई है। वो भाई चाहे कितना कमजोर हो लेकिन उसको फिर भी अपने भाई का सहारा तो होता है कि नहीं? बस हम भी यही कह रहे हैं, सीता जी अपने भाई के सहारे पर रावण का सामना कर रही है। सब गए, सारी राक्षसनियों ने सीता जी को डराना शुरू किया, पर त्रिजटा नाम राक्षसी एका, त्रिजटा ने श्री राम की महिमा का महिमा बंडन करते हुए सभी को समझाया। मैंने एक सपना देखा, रावण गधे पर बैठकर दक्षिण की ओर जा रहा है और लोग हाय हाय कर रहे हैं, पुकार रहे हैं। हनुमान जी ने सोचा कि ये त्रिजटा के रूप में भगवान ही हमें बोल रहे हैं और अब हमें राम जी का सपना, ये त्रिजटा का सपना सच करना है। और तभी से हनुमान जी ने मन में विचार करना शुरू किया है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। सब लोग चले गए। मां सीता से श्री हनुमान जी ने
आज मिलने का निर्णय किया और मानो मां सीता को प्रसन्न करने के लिए श्री हनुमान जी कहते हैं, कहते सुनते आवे, कहते सुनते आवे, अखियों में पानी राम कहानी, सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ की राज दुलारी, कौशल्या की आंख की तारी, वो सूर्यवंश के सूरज, रघुकुल के उजियारे, वो सूर्यवंश के सूरज और रघुकुल के उजियारे, राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले, मधुबर भानी राम कहानी, सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कपि करी हृदय विचार, दीनी मुद्रिका डारी धोबे। मुद्रिका देख करके सीता जी ने सोचा, जीते को अजय रघुराई, हमारे भगवान तो अजय है, श्री राम को जीत कौन सकता है। तभी हनुमान जी प्रकट हो गए, जय श्री राम माता, मैं रामदूत हनुमान, रामदूत माँ तुम्हें जानकी। माँ सीता ने विश्वास नहीं किया, हम पहले ही बता रहे थे। माँ सीता कहने लगी, पहले ही एक पर विश्वास किया, हरण करके लेकर आ गए, दूसरे पर करूंगी जाने कहां लेकर जाएगा। हनुमान जी बोले, नहीं नहीं, सत्य शपथ करुणा निधान की। माँ सीता ने पूछा कि ये वानर और मनुष्य का मिलन कैसे हुआ। तब सारी कथा श्री हनुमान जी ने माँ सीता को सुनाई और माँ सीता ने वरदान दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो। माँ सीता की कृपा से हनुमान जी अमर हो गए, गुण निधि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हो गए और एक वरदान एक्स्ट्रा मिला, करहु बहुत रघुनायक छो। अब हनुमान जी माँ सीता से कहने लगे, माँ मुझे भूख लगी, लागी देखी सुंदर फल रूखा। हनुमान जी को फल देखकर भूख लगी। अब आप विचार करो, हनुमान जी को फल देखकर भूख लगी क्यों? हनुमान जी कौन है? हनुमान जी को माँ सीता ने कहा ना अभी, सुनो सुत बेटा, और हम आरती करते तो कौन सी करते? आरती कीजिए हनुमान लला की। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं, हम लला किसको बोलते? अरे लाला इतको आजा है, लालाए भोजन करा दे हो, लालाए लहरा दे हो, लालाए ये कर दे हो, लालाए वो कर दे हो। वो जो लाला हम बच्चों को बोलते हैं, हनुमान जी छोटे बच्चे हैं। अच्छा, छोटा बच्चा खेलता रहता है, कब तक? जब तक माँ काम में लगी रहती है। 1 घंटा 2 घंटा खेल लेगा और जैसे ही माँ उसके सामने आई, सोई बच्चा रोने लगता है। लगता है कि नहीं? बच्चे को भूख लगने लगती है। तो लागी देखी सुंदर फल रूखा, श्री हनुमान जी को भूख लगी। माँ सीता ने कहा, रघुपति हृदय चरण धरी, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। भैया राम जी के चरण अपने हृदय में रखना और तुम फल खाओ। अब हनुमान जी ने कौन से फल खाने थे? हनुमान जी तो गए, ये पेड़ उखाड़ा, वो फेंका, ये पीटा, और राक्षस मारने के लिए आए हनुमान जी को। हाँ, तुलसीदास जी लिखते हैं, सुनि रावण पटहे भटनाना, तिन्हि देख गरजे हनुमाना। पहले थे योद्धा, उसके बाद पहले आए भट्ट, उसके बाद आए सुभट, और उसके बाद
मेघनाद लेकर आया महाभट्ट, और हनुमान जी हमारे ऐसे महाबली हैं, हनुमान जी ने सबको भटाभट कर दिया, एक नहीं छोड़ा। और कछु मारे सी कछु मर्देसी, हनुमान जी ने कईयों को तो मार दिया, कईयों का मर्दन किया। कैसे? हनुमान जी ने बहुत बड़ा रूप रखा, जैसा सीता जी को दिखाया, अति विशाल रूप धरे हुए हनुमाना। और जो हनुमान जी को पांव पकड़कर गिरा देना चाहता, हनुमान जी ने पांव रखा, मसला साफ। फिर आगे बढ़े हनुमान जी, दूसरा आया, पांव रखा, मसला साफ। कच्छियों को मारा, कईयों को मर्देसी मर्दन कर दिया। अच्छा, कई सारे लोग ऐसे भी हुए जिसको एक हाथ में ऐसे उठाया, एक को ऐसे उठाया, और हनुमान जी ने ऐसे मर्दन करना शुरू किया। राक्षस कहते भैया छोड़ो छोड़ो, अरे हनुमान जी हमें छोड़ दो। हनुमान जी बोले खूब चिल्लाते रहो भैया, हमें तो मंजीरा बजाकर कीर्तन करने की आदत है, हाँ? श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कईयों का मर्दन किया, कई मिले ऐसी धरी धूल, और कछु पुनि जाय पुकारे प्रभु मरकट बलबूर। कुछ लोग बचे तो वो जाकर के कहते रावण से, प्रभु एक मरकट आया। मरकट बोलते हैं बंदरों को, क्योंकि ये मारते भी है काटते भी है। अगर कोई ज्यादा परेशान करने लगे तो कई बार गाल भी लाल कर देते हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की। और देखो बड़ा सुंदर चित्र तुलसीदास जी ने खींचा है। ये डर के मारे भाग कर जा रहे हैं, तो जब कोई भाग के जाता है तो कोई एक ही बार में सारी बात बोल देता है जी, मनोवैज्ञानिक बात है, साइकोलॉजिकल। अब ये थके हुए जोर से भाग के हाँफते हाँफते बोले, नाथ एक आवा कपि भारी। पहली लाइन में सारे दो दो शब्द है। हाँफते हाँफते रावण ने कहा भैया पानी पी लो, इतने मत परेशान हो, पानी पियो, थोड़ा रुक के बताओ। तो अब पानी पी के सांस ली, तब बोले ते ही अशोक वाटिका उजारे। अब पहले थके हुए परेशान है। अब रावण ने कहा अच्छा कौन है वो, तो ये बताते महाराज। देखने में तो महाराज बंदर है वो, पर वीरों में वीर धुरंधर है वो। किससे तुलना करूं उस पहलवान की, ये शरारत है महाराज हनुमान की, ये शरारत हाँ पेड़ तोड़े सभी बगिया वीराने की, पेड़ तोड़े सभी बगिया वीराने की, ये शरारत है महाराज हनुमान 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 की। रावण ने कहा ये लंकेश की लंका है, अपनी करनी की मुझसे सजा पाएगा, अपनी करनी की मुझसे सजा पाएगा। मेरे चंगुल से बच के कहाँ जाएगा, मेरे चंगुल से बच के कहाँ जाएगा। अभी लूंगा खबर उस पहलवान वो, अभी लूंगा खबर उस शैतान की। अरे तुम जानते नहीं ये लंकेश की लंका है, या हमारे बिना कोई नहीं आ सकता, अभी लूंगा खबर उस शैतान की। तो एक राक्षस बोला महाराज गलत फहमी में मत रहना। क्यों? बोले आपने तो देखा नहीं, हमने तो देखा है। तो क्या देखा? बोले काठी में है लचक, कंधे मजबूत है। अब जानते नहीं हो, बहुत बलवान है। अच्छा तो कैसा है वो योद्धा नहीं, वो तो यमदूत है। उससे पंगा न लेना, वो यमदूत है।
हे दशानन सुनो। वैसे तो आप किसी की मानते हो नहीं, लेकिन फिर भी हम कह रहे हे दशानन सुनो, बात ये काम की, ये शरारत है महाराज हनुमान की। राक्षसों ने इतनी बात कही तो रावण खींच गया, अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार पहले रोकने आए थे भट्ट, अक्षय कुमार ले गया सुभट्ट, और अक्षय कुमार को एक ही बार में उठा करके जो पटका। हाँ? अक्षय कुमार का स्वर्गवास हो गया। और अक्षय कुमार हनुमान जी के बराबर बलवान था। यही कारण था कि अंगद जी ने मना किया था। केवल अक्षय कुमार एक ऐसा योद्धा था जो अंगद जी को हरा सकता था। इसी कारण से अंगद जी कह रहे थे कि आने में मुझे संशय है, जा तो मैं सकता हूं। और अक्षय कुमार को हनुमान जी ने, इसके बाद महाभट्ट लेकर गया कौन? मेघनाथ। मेघनाथ श्री हनुमान जी को बंदी बनाने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। हनुमान जी चाहते तो ब्रह्मास्त्र को भी काट सकते हैं, लेकिन नहीं। हनुमान जी बलवान हैं पर उद्दंड नहीं है। कई बार लोग बड़ों का अपमान करते हैं, हो जाता है, लेकिन ब्रह्मा जी श्री हनुमान जी, अगर हम सुंदरकांड पाठ करते तो उससे हमें सीखना चाहिए। श्री हनुमान जी कहते हैं कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, इसलिए ब्रह्मास्त्र का उन्होंने सम्मान किया। और नागपाश में बंदी बनाकर मेघनाथ श्री हनुमान जी को लेकर के गया। ब्रह्म अस्त्र ते ही बांधा, कपि मन केन विचार, जो न ब्रह्म सर माना हो, महिमा मिटाइए पर। ब्रह्मास्त्र की महिमा मिट जाएगी। अब श्री हनुमान जी लंका में खड़े हैं और हनुमान जी से रावण पूछता है, क्यों रे बंदर, तूने निशाचरों को क्यों मारा? कह लंकेश कवन ते कीसा, कहीं के बल घाले ही बल कीसा, मारे निश्चर कहीं अपराधा। क्यों मारा? हनुमान जी बोले, रावण देखो, हमने जिसको मारा, जो हमसे लड़ने आया हमने उसको मारा, जो हमारे पास नहीं आया हमने उसका कुछ नहीं किया। कौन हो तुम? हम श्री राम के दूत हैं, हनुमान हमारा नाम है। और रावण, अगर तुम चाहते हो कि तुम इस पृथ्वी पर अजर अमर राज्य करो तो भगवान श्री राम की शरण ले लो। लंकेश कहने लगा, वाह, तुम जानते नहीं हो हम लंकेश हैं, लंकेश, त्रिलोक विजय लंकेश, तुम जानते नहीं हो। हनुमान जी बोले, हमने भी किसी लंकेश के बारे में सुना। किसके बारे में? बोले, सहस्त्रबाहु से युद्ध में हारा था एक लंकेश, उसके बारे में हमने सुना है। अब रावण ने सोचा, ये कैसी बात बोल रहा है। इतने में हनुमान जी बोले, एक लंकेश वो भी था जिसे बाली ने 6 महीने अपनी बगल में दबा के रखा, तो उनमें से आप कौन से लंकेश हो? अच्छा, अहंकारी आदमी सब कुछ सुन लेगा लेकिन अपनी कमजोरी नहीं सुन सकता। और हम पहले ही बता रहे थे, अहंकारी व्यक्ति को कितना ही समझाओ, उसका अपना ही गणित होता है, उसे कोई नहीं समझा सकता। एक व्यक्ति जा रहा था रास्ते में, तो ऊपर एक व्यक्ति छत पर खड़ा हुआ था। अब उसने नीचे देखा नहीं, सीधे पीक चला दी और वो जाने वाले व्यक्ति के सिर पर गिर गई। तो वो नीचे से बोला, भाई साहब देखकर नहीं चला सकते पीक? तो ऊपर से क्या बोला, तुम ऊपर देखकर नहीं चल सकते? नीचे वाला बोला, धन्य हो भैया, हम ऊपर देखकर नहीं चल रहे, वरना सिर का स्थान मेरा मुंह ही होता। एक जगह घोड़ों की रेस हो रही थी, तो किसी ने शर्त लगाई कि ये हमारा ये परम प्रतापी घोड़ा है, जो कोई इसकी सवारी कर ले हम उसको 2 लाख रुपए देंगे। एक व्यक्ति ने कहा, हम इसकी सवारी करेंगे। वो व्यक्ति बैठा तो घोड़ा उछला, तो वो बैठा पीठ पर पहुंच गया गले पर। फिर घोड़ा दूसरी बार उछला तो दूसरी बार वो पहुंच गया सिर पर, और तीसरी बार उछला तो नीचे गिर गया। लोग हंसने लगे, अरे नीचे गिर गया, नीचे गिर गया। बोला, चुप, हंसने की बात नहीं, लाओ हमारे 2 लाख रुपए। घोड़े के मालिक ने कहा, 2 लाख किस बात के भाई, तुमने तो घोड़े की सवारी की ही नहीं। वो बोला, इसमें हमारी गलती थोड़ी ही है। अरे हम घोड़े पर बैठे तो हम घोड़े का नाप ले रहे थे, पहली बारी में गले तक का नाप लिया, दूसरी बारी में सिर तक का नाप लिया, और तीसरी बारी में घोड़े का नाप ही खत्म हो गया, तो हमारी क्या गलती? अब बोलो,
अपना ही गणित होता है। तो हम आपसे बता रहे थे कि रावण श्री हनुमान जी को विरोधाभास कर रहा है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। कल राम जी के गण आए थे, बहुत सारे वानर, और आज तो साक्षात हनुमान जी यहाँ पर दर्शन देने आ गए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री हनुमान जी बार बार समझाते हैं, जद भी कही कभी अति हितबानी, भगति विवेक बिरति नैसानी। लेकिन रावण नहीं माना। तो रावण ने श्री हनुमान जी से कहा, हनुमान मृत्यु निकट आई खल तो ही। अरे तेरे बराबर में मौत की अधिष्ठात्री देवी खड़ी है, तुझे पता नहीं, तुझे डर नहीं लगता? हनुमान जी बोले, भैया रावण मुझे डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? अरे बोले मृत्यु हमारे बराबर में खड़ी है तो क्या हुआ? मृत्यु बराबर में आए तो डरने की बात नहीं। डरने की बात कब है? जब मृत्यु किसी को देखे, क्योंकि मृत्यु जिसको देखती है उसको लेके जाती है। मृत्यु जिसको देखे उसको लेके जाती है। तो रावण ने कहा, तो मृत्यु अगर तुम्हारे बराबर में खड़ी है तो देख किसको रही है? हनुमान जी ने कहा, रावण मृत्यु तो तुम्हें देख रही है, तो तुम्हारे पास क्यों खड़ी? बोली हमसे तो बात कर रही है, रावण को अभी निपटाना कि थोड़े राम जी की प्रतीक्षा करनी है। अब रावण खींच गया और रावण ने कहा, एक काम करो, इस वानर को मार दो। इतने में विभीषण जी ने कहा, दूत को मारना अच्छी बात नहीं, नीति विरोध न मारे ये दूता। तो क्या करना है? बोले कुछ भी करो। तो हनुमान जी को रावण ने कहा, अंग भंग करी पटिए बंदर, इस बंदर के अंग भंग कर दो। हनुमान जी सोचने लगे, रावण ने अंग भंग करने की बात तो कही, अंग भंग करने की बात तो कही, लेकिन कौन सा अंग भंग करना ये नहीं कहा। कौन सा अंग भंग करना है ये तो नहीं कहा। और कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरा सरवर काटने आए और इतने में रावण को याद आ जाए कि लक्ष्मण ने मेरी बहन की नाक काटी थी और ये रावण भी मेरी नाक काटने लगे। अब हम राम जी के दूत अपनी नाक कटवाने थोड़ी आए। तो हनुमान जी ने कहा, हे भगवान कोई लीला रचो। माता शारदा से प्रार्थना करी। तो इतने में रावण ने घोषणा करी, हनुमान जी के अंग भंग करने की घोषणा हुई। तो हनुमान जी ने सोचा, कहीं ऐसा ना हो कि रावण हमारी नाक कटवा दे, या फिर ऐसा ही ना हो कि रावण कहे हाथ तलवार उठाए के और पूंछ दियो कटवाए। रावण बोला, कपि के ममता पूंछ पर। हनुमान जी ने अपनी पूंछ उठाई, सर पर लगाई, माथे से लगाई, कभी देखते जय हो जय हो, पूंछ की जय हो। तो रावण एकदम कह रहे, समझ में आ गया, समझ में आ गया, कभी के ममता पूंछ पर। हनुमान जी बोले, अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। रावण बोल दे कहीं हाथ तलवार उठाए के पूंछ दियो कटवाए। तो माता शारदा से प्रार्थना की। माता शारदा ने रावण के मति फेरी और रावण ने कहा, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देह लगाए। और आज पूरे लंका में उत्सव हो गया। और हनुमान जी हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की तैयारी हो रही है। और तभी हनुमान जी की पूंछ पर तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देह लगाए। और हरि प्रेरित तहि अवसर चले मरुत ऊंचा, अट्टहास कर गर्जा कपि बड़ लाग आकाश।
राम नाम जपने वालों को ठाट देता है, ज्यादा उड़ने वालों के पर ये काट देता है। ज्यादा उड़ने वालों के पर ये काट देता है। ज्यादा उड़ने वालों के पर ये काट देता है। ज्यादा उड़ने वालों के पर ये काट देता है। श्री राम नाम जपने वालों को, राम नाम जपने वालों को, श्री राम नाम जपने वालों को, राम नाम जपने वालों को काट देता है। ज्यादा उड़ने वालों के पर ये काट देता है। ज्यादा उड़ने वालों के पर ये काट देता है। ज्यादा उड़ने वालों के पर ये काट देता है। ज्यादा उड़ने वालों के पर ये काट देता है। श्री राम नाम जपने वालों को, राम नाम जपने वालों को, श्री राम नाम जपने वालों को राम नाम जपने वालों को काट देता है। ज्यादा उड़ने वालों के पर ये काट देता है। ज्यादा उड़ने वालों के पर ये काट देता हाँ से जय हो। तालियों के साथ सभी जय हो। रावण मेघनाद ने मिलकर क्रोध किया था भारी है। क्रोध किया था भारी है, क्रोध किया था भारी है। रावण मेघनाद ने मिलकर क्रोध किया था भारी है। क्रोध किया था भारी है, क्रोध किया था भारी है। हनुमान जी को गुस्सा आया, लंका जलाई सारी है। लंका जलाई सारी है, लंका जलाई सारी है। हनुमान जी को गुस्सा आया, लंका जलाई सारी है। लंका जलाई सारी है, लंका जलाई सारी है। प्रभु भक्तों में हो, प्रभु भक्तों में भक्ति के फल बांट देता है। ज्यादा उड़ने वालों के पर ये काट देता है। ज्यादा उड़ने वालों के पर ये काट देता है। ज्यादा उड़ने वालों के पर ये काट देता है। ज्यादा उड़ने वालों के पर ये काट देता है। श्री राम नाम जपने वालों को, राम नाम जपने वालों को काट देता है। ज्यादा उड़ने वालों के पर ये काट देता है। ज्यादा उड़ने वालों के पर ये काट देता है। ज्यादा उड़ने वालों के पर ये काट देता है। ज्यादा उड़ने वालों के पर ये काट देता है। पर ये काट देता है। तो पर ये काट देता है। पर ये काट देता है। तो पर ये काट दे। पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की जय। और हनुमान जी की पूंछ में जैसे ही आग लगी तो 49 प्रकार की हवाएं चलने लगी। बताओ, हमें तो केवल यही पता है हवा तो हवा होती है। अच्छा, हमें एक निवेदन करें, हम पूछना चाहते हैं, हम भोजन के बिना रह सकते हैं जी? नहीं रह सकते। पानी के बिना रह सकते? नहीं रह सकते। फिर भी रह लेते, व्रत कर लेते हैं, अभी 2-3 घंटा रह लेते हैं। पर हवा के बिना रह सकते हैं? 1 मिनट हवा बंद हो जाए तो हम सबकी हवा खराब हो जाए। और हनुमान जी तो साक्षात पवन पुत्र हैं। हवा अपनी पे आती है, अगर हवा ज्यादा हो जाए तो जोड़ों में दर्द करने लगती है, करती है कि नहीं? वायु विकार हो जाए तो जोड़ों में दर्द हो जाता है। और यहाँ तो साक्षात उनके पुत्र पर आँच आ गई, तो हनुमान जी पर आँच आए तो पवन देव क्यों ना नाराज हो। और जैसे ही अट्टहास कर गर जा कभी बड़े लाग अका, देह विशाल परम हरु आई। और हनुमान जी की पूंछ में आग लगी, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। अभी आप यहाँ पर पहले श्री राम लीला में भी आप लंका दहन देखते हैं। और हमारे छोटे यजमान जी
निकुंज जी ने प्लान किया कि गुरुजी लंका दहन तो मुख्य घटक है, उसका दर्शन तो हम करना चाहते हैं, तो अभी आप थोड़ी देर में लंका दहन का दर्शन करेंगे, बस 5 मिनट का आप धैर्य रखें। श्री हनुमान जी ने लंका दहन करने शुरू की। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। लंका में इधर उधर आग लगने लगी और रावण ने जो है विनाशकारी मेघों को बुलाया। मेघो आओ, लंका में पानी बरसाओ। मेघ आए, धड़कते भड़कते कड़कते, पर जो हमारे हनुमान जी, अब हनुमान जी भी कोई साधारण थोड़ी पवन पुत्र हैं, और हवा जो पवन वेग से बहने लगी और बादल यहां पानी बरसा और पानी गिरे 2 किलोमीटर दूर जाके। रावण कहने लगा मेरी नजरों से दूर हो जाओ। लंका के निवासी आए, महाराज महाराज हमारी रक्षा करो। रावण कहते थोड़ा धैर्य धरो, थोड़ा धैर्य धरो, और वो भी सब धैर्य विहीन हो गए। जारा नगरों निमेष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाहि। लंका में हनुमान बजा आए डंका, लंका में हनुमान बजा आए डंका। रावण की हनुमान जला आए लंका, रावण की हनुमान जला आए लंका। किसी संत ने कहा कि रावण की लंका जली क्यों, रावण की लंका जली क्यों? तो एक संत कहने लगे क्योंकि रावण ने हनुमान जी की पूंछ को अपनी मूंछ से जोड़ दिया। ये पूंछ जब मूंछ से जुड़ती है तो यही होता है। हुआ क्या, एक बार की बात, जब हनुमान जी लंका दहन करके चले गए तो श्री राम रावण का युद्ध हो ही रहा था। तो युद्ध में सब लोगों ने बैठ करके, मंत्री संतरियों ने कहा महाराज युद्ध जीतना बड़ा मुश्किल है। क्यों? अरे बोले एक वानर है बड़ा खतरनाक, आप जानते हैं आपकी आंखों के सामने लंका जलाकर चला गया, पहले उसको हराना जरूरी है। तो रावण ने कहा चलो ठीक है, मैं एक बड़ी भारी सेना भेजता हूं। तो एक बहुत बड़ी सेना भेजी गई हनुमान जी से युद्ध करने के लिए। आगे आगे सेना पहुंच गई और हनुमान जी ने सबको उड़ा दिया। सेना वापस आई नहीं। वापस आए संवाददाता, संवाददाताओं से पूछा क्या हुआ? बोले युद्ध हुआ। अच्छा तो सेना कहां है? बोले सेना तो गई। कहां गई? बोले महाराज वो तो गई, पता नहीं कहां गई। वानर वानर वैसा का वैसा ही। रावण क्रोधित हो गया। अब रावण ने कहा मैं अपनी अमर सेना भेजता हूं। अमर सेना क्यों? अरे बोले अमर सेना को तो हनुमान मार नहीं सकते ना, है नहीं? ठीक, ये ठीक रहेगा, अब भेज दो अमर सेना। अब अमर सेना जाते हुए सोचते रहे कि हम मरेंगे तो नहीं, पर कितने पिटेंगे ये पता नहीं। हनुमान जी उठा उठाकर पटकेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा राम जी से, राम जी अमर सेना आ रही है, अब क्या होगा? अरे बोले कोई बात नहीं, देखी जाएगी जो होगी। हनुमान जी बोले प्रभु आज्ञा दो तो मैं लड़ लूं। राम जी ने कहा अरे हनुमान वो तो अमर सेना है, तुम कैसे लड़ोगे? हनुमान जी बोले कि अगर वो अमर है तो मैं भी अमर हूं, तुम कैसे अमर हो? मुझे तो सीता माँ ने वरदान दिया है, अजर अमर गुण निधि सुत हूं। राम जी बोले ये ठीक है, अमर अमर की लड़ाई होने दो, दोनों लड़ते रहेंगे। अब हनुमान जी जाकर एक शिला पर बैठ गए। किसी ने कहा आप सेना से लड़ नहीं रहे, अमर सेना से नहीं लड़ोगे? हनुमान जी बोले जो सेना ही अमर है उससे हम लड़के क्या करेंगे? तो क्या करोगे? हनुमान जी बोले देखते जाओ क्या करेंगे। अब हनुमान जी ने जो योद्धा है किसी को हाथ से पटका, ऐसे फेंका वैसे फेंका, और कईयों को तो पूंछ में लपेटा। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु हनुमान जी तो कमाल कर रहे हैं, देखो कैसे योद्धाओं को पीट रहे हैं। राम जी बोले हनुमान जी का कमाल तो छोड़ो, पीछे पूंछ का कमाल देखो, पूंछ अपना कमाल कर रही है। और सबको लपेट करके, कवितावली में वर्णन किया है तुलसीदास जी ने, लामे लू लपेटी, इन सबको लपेट करके हनुमान जी ने जो राम जी का नाम लेकर फेंका, सभी लोग पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर चले गए। बोले अब खूब बने रहो अमर, पृथ्वी में तुम वापस आओगे नहीं, और भगवान की प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी, निश्चरहीन करहु मैं। अच्छा तुलसीदास जी लिखते हैं जब ये ऊपर जा रहे हैं तो कैसे हुआ? चले नवजात,
सूख गए गात, डर के मारे पसीना सूख गया। एक ने कहा भैया तुम डर क्यों रहे हो, तुम तो अमर हो, मरोगे थोड़े ही। वो बोले इतनी ऊपर से नीचे गिरेंगे तो बचेंगे भी थोड़े ही, हड्डियां तो सारी टूट जाएंगी। संवाददाता गए, हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए बोले महाराज वानर वैसा का वैसा ही है, अमर सेना भी बाहर चली गई। अब रावण ने सोचा कि मैं अपने आप ही जाके कुछ करता हूं। हनुमान जी एक शिला पर बैठकर राम 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 जप रहे थे। रावण ने सोचा आगे से तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि आगे से तो ये वानर बड़ा खतरनाक है, पीछे से चोर हमला करता हूं। और रावण वैसे हनुमान जी की पूंछ से परेशान था, उसने हनुमान जी की पूंछ पकड़ी और शिला पर पैर लगा और लगा खींचने। बोला पहले ये पूंछ ही तोड़ता हूं। हनुमान जी की पूंछ में हरकत हुई, हनुमान जी समझ गए रावण आ गया। हनुमान जी ने उससे युद्ध किया ही नहीं, हनुमान जी उड़ने लगे। और रावण क्रोध में इतना पागल था कि उसे पता ही नहीं चला कि हनुमान जी ने उड़ना शुरू किया। और वो भगवान शंकर से कह रहा है, हे शंकर भगवान इस वानर की पूंछ टूट जाए, और खींचे जा रहा खींचे जा रहा। इतने में हनुमान जी बहुत ऊपर पहुंच गए। और जब रावण ने नीचे देखा कि मैं तो पृथ्वी से बहुत ऊपर आ गया हूं, तो जब रावण कह रहा था कि इस हनुमान की पूंछ टूट जाए, वही शंकर भगवान से कह रहा है, हे भगवान हनुमान की पूंछ ना टूटे, क्योंकि ये पूंछ टूट गई तो हम बचेंगे नहीं। तो किसी संत ने कहा रावण जब तो किसी संत की प्रतिष्ठा की पूंछ में आग लगाना चाहता है तो तेरे जीवन में आग लग जाएगी। इसलिए रावण की लंका जली। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। और हनुमान जी पूंछ बुझाई खोई श्रमा, धरी लघु रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाड़ भय होकर जोर। हनुमान जी मां सीता के सामने, मां सीता के सम्मुख गए और मां सीता से कहा मां अब मैं अपना कार्य कर कर आ गया। मां सीता ने कहा भी हनुमान तुम्हारी बड़ी प्रशंसा हो रही है, लोग कह रहे हैं तुमने लंका जला दी। हनुमान जी बोले हमने लंका नहीं जलाई। तो किसने जलाई? बोले भगवान की कृपा ने जलाई। हमारा नाम तो लोग झूठो ही लेते हैं, और ये तो भगवान की कृपा के पीछे हमारा नाम है। लंक जलाकर जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी, कौन सा जादू राजेश भरा हंसी पूछती है मिथिलेश दुलारी। बोले कपि ही राघव आगे पीछे पूछ रहस्य है भारी, और इस वानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। भगवान की कृपा के पीछे। और चूड़ामणि लेकर भगवान श्री राम के पास गए। हनुमान जी ने मां सीता का सारा दुख सुनाया। भगवान श्री राम हनुमान जी को हृदय से लगाना चाहते, हनुमान जी चरण में बैठ गए। तो राम जी ने कहा हनुमान हम तुम्हें हृदय से लगा रहे हैं, तुम चरण में बैठ गए। और चरण में बैठे ही नहीं, राम जी को ऐसे ताक रहे हैं। तो राम जी ने कहा ऐसे क्यों देखते हो? हनुमान जी बोले हम देख नहीं रहे, हम तो दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हो? बोले हम आपको याद दिलाना चाहते कि हमसे पहले भी आपने किसी को गले लगाया था। किसको? नारद जी को। हाँ लगाया था। तो नारद जी को जब आपने गले से लगाया तो आपने उनको बंदर बनाया था। अब हम अपना चेहरा दिखा रहे, हम तो पहले से ही बंदर है, हमें क्या बनाना चाहते हो? हमें आपके गले नहीं लगना, हम तो आपके चरणों में बैठेंगे। भगवान राम प्रसन्न होकर के बोले सुनो सुत तो ही उऋण में नाय। हनुमान तुम जैसा कोई नहीं, मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता। हनुमान जी बोले अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो मां सीता का दुख दूर कीजिए। सभी लोग इधर जाने लगे। उधर लंका की तस्वीर खींची। मंदोदरी अपने पति को समझा रही है, रावण जिसके दूत ने लंका जला दी, आप समझो कि उसमें कितनी ताकत होगी। तो रावण अहंकार के वश बोला रे मंदोदरी तुम जानती नहीं है, नर पशु वानर आहार हमारा, इन पर हम कहीं करें विचार, इन पर हम विचार क्यों करें? मंदोदरी कहने लगी आप सारे वानरों को खा लोगे? रावण कहने लगा किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको खा लेंगे। मंदोदरी कहने लगी 2 दिन पहले ही एक वानर आया था, उस दिन क्या आपका पेट खराब था? एक वानर तो खाया नहीं गया, लाखों वानर खाने की बात करते हो। अरे मान लो, लेकिन रावण कहता नहीं, मैं ये जान की नहीं दूंगा। क्यों? मेरे मन में बसी उस दिन जाने की, जब स्वयंवर में देखी थी जाने की। मंदोदरी तो जानती नहीं है, ये जान की तो ये तो मार्ग है, ये कुंजी है मेरे कल्याण की, मैं इसको देने वाला नहीं हूं। और सुन, इतना ही नहीं,
अब मैं इसको वापस नहीं कर सकता। क्यों? अब न वापस करूं राम की जान की, मेरा बेटा मरा मेरी लंका जली। अब तो मैंने एक बेटा मरवा दिया, लंका भी जलवा दी, अब नहीं। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले ही बयास। रावण की लंका में कुछ लोग ऐसे हैं जो उसकी प्रशंसा करते हैं। देखो हम आपको बताएं, जो हर वक्त हमारी प्रशंसा करता रहता हो, ऐसे व्यक्ति से भी सावधान रहने की जरूरत है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले ही भय आज, राज धर्म तन तीन करी हो ही बेग ही ना। फिर से मैं कहूंगा, कल भी हम समझा रहे थे और बच्चों को समझाना बहुत आवश्यक है आज के समय में। बेटा निकुंज और उज्जवल, आप दोनों के लिए भी एक काम की बात है, क्योंकि अब आप बड़े हो रहे हो। उज्जवल तो हमारा बड़ा सुंदर है और निकुंज भी देखो, और हनुमान, लेकिन हनुमान जी के आगे दोनों फेल है। हाँ? अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो हमारा मित्र हो, चाहे वो लड़का मित्र हो और चाहे लड़की मित्र हो, बच्चों की, प्रायः क्या होता है, जो हमारे युवा भटकते हैं वो इसलिए भटकते हैं। क्यों? जैसे किसी कन्या के साथ किसी पुरुष मित्र की मित्रता हो जाए तो वो उसको मक्खन ही लगाता रहता है, तुम इतनी सुंदर हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। वो बेचारी मक्खन में आ जाती है, कहो तो घर के पैसे और बर्बाद कर देती है, न जाने क्या क्या करती है। अति मृदु धूर्त लक्षणम, जो ज्यादा मीठा बोलता हो वो धूर्त होता है, ये ध्यान रखना। तो आपकी जो ज्यादा प्रशंसा करे, खासकर हम युवा लड़के लड़कियों से कहना चाहते हैं कि अतिशय प्रशंसा से बचना। जो आपकी ज्यादा प्रशंसा करे, समझ लेना कि उसके मन में कोई ना कोई खोट है, वो आपको लूट कर खाना चाहते हैं। बाकी मर्जी आपकी, आप कुछ भी करो, हमारा कर्तव्य केवल समझाने का है। डॉक्टर ज्यादा मीठी मीठी बातें करे तो कोई बीमार को सही कर सकता है? एक व्यक्ति बहुत बीमार था, डॉक्टर साहब के पास जाता, दवाई लेता, घाव सूखता, फिर वैसा का वैसा बना रहता। वो इलाज कराते कराते वो भी बूढ़ा हो गया, डॉक्टर साहब भी बूढ़े हो गए। इतने में डॉक्टर साहब ने अपना बेटा विदेश पढ़ने भेजा, विदेश से पढ़ के आया। हमारे यहाँ भी ना एक डॉक्टर साहब बेंजवाल जी, उनके बेटे भी बाहर से पढ़ के आए, ऐसे ही अमेरिका से पढ़ के आए। अब उसने देखा, ताऊ जी ये तो, अरे ये तो आपका छोटा सा घाव है, ये तो एक दवाई में ठीक हो जाएगा। और उसने दवाई दी, वो ठीक हो गया। पिताजी बड़े गुस्सा हुए, अरे मूर्ख, ये तूने क्या किया? अरे पिताजी, मैंने तो वो किया जो डॉक्टरी का कर्तव्य है, मैंने तो उसका इलाज किया। अरे बोले, तूने का इलाज किया? तू जानता नहीं इस घाव के साथ तो मैंने तुझे डॉक्टर बना दिया, मैंने इससे पैसे कमा कमा के तेरी डॉक्टरी पूरी की, अब तूने मेरी कमाई का जरिया ही बंद कर दिया। अगर डॉक्टर ही लाग लपेट करने वाले हो, कोई डॉक्टर हो तो नाराज मत होना। मैं बता रहा हूं कि राज धर्म मीठी बातों से ऐसा होता है। और विभीषण ऐसे सचिव हैं जो रावण को समझाते हैं भगवान का भजन करो। रावण नहीं समझे और रावण ने लात मार करके अपने भाई को निकाल दिया। लेकिन संत कौन? जिसका अपमान हो जाए उसके बाद भी वो लोगों का कल्याण सोचे। तुम पितु सरिस भले ही मोई मारा, राम भजई हित हो ही तुम्हारा। भगवान तुम्हारा हित करें, और भगवान की शरण में चले गए। हाँ, और भगवान की शरण में जाकर सच बोल दिया, मैं निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, मैं निश्चर वंश से आया हूं, पर मेरी मां भजनीक थी। महाराज भगवान श्री राम ने विभीषण जी को शरण लिया और शरण लेकर के धर्मोपदेश दिया। इसके बाद भगवान श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया है। राज्याभिषेक करने के बाद भगवान ने विभीषण को अपना मित्र बना लिया है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और विभीषण को अपना मित्र बना करके उनसे वार्तालाप की, पूछा क्या करना चाहिए, करना क्या? चलो, मां सीता की खोज तो हो ही चुकी है, अब मां सीता को लेने चलते हैं। और सभी लोग भगवान श्री राम के कहने पर आज समुद्र के निकट आ रहे हैं। और समुद्र के निकट आकर के भगवान श्री राम आज समुद्र की पूजा करना चाहते हैं, पुल बांधना चाहते हैं। जो रावण के सैनिक आए उनके नाक कान ये वानर काट देना चाहते हैं, पर भगवान कौन? जो शत्रु पर भी नेह करे। भगवान श्री राम ने
शत्रुओं पर भी नेह किया, उनको भी शरणागति दी, और वही शत्रु जाकर रावण के सामने प्रशंसा करते हैं। रावण ने उनको भी अपनी लंका से निकाल दिया। मानो रावण कहना चाहता है जो जो राम भक्त बनता जा रहा है वो भगवान के शरण में चला जाए, मैं तो राम जी से शत्रुता करूंगा, शत्रुता करके अपना उद्धार करूंगा। और आज लंका विजय के लिए पुल बनाने की तैयारी हुई, और विनय न मानत जल्द जड़ा, गए 3 दिन बीत, बोल राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रेम। भगवान श्री राम कहते हैं कि बिना आग दिखाए काम होता नहीं है, घी सीधी उंगली से निकलता नहीं है। अब लगता है इस समुद्र को इसकी अधमता का दंड देना ही होगा। तब समुद्र देवता प्रकट हो गए। भगवान को 2 चीजें बड़ी पसंद है, या तो चंदन या फिर बंधन। या तो हम भगवान का खूब श्रृंगार करें, श्रृंगार न करें तो भगवान के आगे हाथ जोड़ के बोले कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, आपने वो कथा सुनी होगी, एक व्यक्ति एक संत के पास गया, वो बोला महाराज मैं बड़ा परेशान हूं। क्यों? क्योंकि मैं लोगों को दान करते देखता हूं, पर वो दान मैं नहीं दे सकता, बड़ा कंजूस हूं, मैं पैसे नहीं दे सकता। तो बोले कोई बात नहीं, अगर तुम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते तो अप्रत्यक्ष कर लो। माने जो तुम संसार में नहीं कर सकते वो तुम भाव में कर लो। भगवान का मानसिक पूजन किया करो, बैठकर खूब श्रृंगार करो, खूब दान करो, कोई दिक्कत नहीं। वो व्यक्ति बैठ गया, भगवान का भजन करने लगा। आज भगवान को श्रृंगार किया, अरे आज तो मैं भगवान को सुंदर स्वर्ण मुकुट पहना रहा हूँ, आज तो मैं भगवान को सुंदर सुसज्जित वस्त्र पहना रहा हूँ, आज मैं भगवान को 56 भोग खिला रहा हूँ, ये अच्छा है। हाँ, हींग लगी ना फिटकरी और रंग, ये तो बढ़िया भक्ति है भाई। एक दिन भाव में ही भगवान को भोग लगा रहा था, भगवान को दूध पिला रहा था, तो दूध भगवान का दर्शन करते करते दूध में 2-4 चीनी चम्मच ज्यादा गिर गई। उसने सोचा कि चीनी ज्यादा डल गई, दूध ज्यादा मीठा होगा तो भगवान का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो उसने भाव में ही स्वप्न ऐसे ही भाव समाधि में दूध में ऐसे चम्मच डाली और चीनी निकालने लगा। सोई भगवान ने सचमुच उसका हाथ पकड़ लिया। भगवान बोले अरे मूर्ख, ये क्या कर रहा है? वो बोला प्रभु आपके दूध में चीनी ज्यादा डल गई थी। तो बोले इसमें तेरा क्या जा रहा है, भाव में ही तो जा रहा था। तू इतना कंजूस है कि तू जो है मुझे 2 चम्मच चीनी भी फालतू नहीं खिला सकता। इसने तो झूठों को भगवान को चीनी दी और भगवान सचमुच को इसके सामने प्रकट हो गया। जो उस सांवले को सदा ढूंढता है एक दिन उसे सांवला ढूंढता है। बिंदु जी महाराज कहते हैं, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान। और भगवान के सामने प्रकट होकर के आज समुद्र देवता भगवान से यही कहते हैं, सभय सिंधु गहि पद प्रभु के रे क्षम हो। ये चौपाई आप प्रयत्न करना, सभी लोग बोले। हाँ, सभय सिंधु गहि पद प्रभु के रे, सभय सिंधु गहि पद प्रभु के रे, क्षम होना सब अवगुण मेरे, क्षम होना सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, गगन समीर अनल जल करनी, कायनात सहज जड़ करनी, कायनात सहज जड़ करनी। प्रभु बल गिर मोहि सिख दीने, प्रभु बल गिर मोहि कहि दीने। मर जादा पुण्य तुम्हारी कीने, मर जादा पुण्य तुम्हारी कीने। डोल गवार शूद्र पशु नारी, डोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल तारना के अधिकारी, सकल तारना के अधिकारी। प्रभु अज्ञा अभेल श्रुति
श्रुति गाई। करो सो बेगी जो तुम्हारी सहाय, करो सो बेगी तुम ही सहाय। भगवान से क्षमा याचना की। भगवान की आज्ञा से नल और नील को आज्ञा दी गई, चलो पुल बांधने की तैयारी करते हैं। और भगवान की आज्ञा से आज सभी वानर रावण कुछ की तैयारी करते हैं। और समुद्र देवता भगवान को प्रसन्न जान करके, समुद्र देवता ने बताया नल और नील दो वानर हैं जो किसी पत्थर को हाथ लगाए तो पानी में तैर सकते हैं। भगवान ने कहा ठीक है समुद्र देवता, अब आपने हमको ये समझा दिया, अब हम यही करेंगे। और इतना कह करके समुद्र देवता अपने स्थान को चले गए। और तुलसीदास जी कहते हैं, निज भवन गवन सिंधु श्रीपद यह मत भाय हो, निज भवन गवन सिंधु श्रीपद यह मत भाय हो। यह चरित कलिमल हर जथा दास तुलसी गायहु। यह चरित कलिमल हर जथा दास तुलसी गायहु। सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुण गणा। भज सकल आस भरोस गावहि सुनहि संगत सठ मना। भज सकल आस भरोस सुनहि संगत सठ मना। सकल सुमंगल गायक रघुनायक गुण गान। सागर सुनहि तरहि भवन, सिंधु बिना जल जान, सिंधु बिना जल जान। बोलिए पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए, ये सुंदरकांड की सुंदर कथा यहीं विश्राम ले रही है। कल भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक और रावण और राम जी का युद्ध होगा। अंगद और रावण का संवाद भी होगा। क्योंकि आज हनुमान जी के द्वारा लंका दहन हमें करवानी थी, इसलिए हम भी बड़े संयम के साथ केवल प्रसंग बाई प्रसंग कथा सुनाते रहे और हम विस्तार में नहीं गए। तो चूंकि ये दृश्य फिर अधूरा रह जाता, फिर बाद में जाने की जल्दी रहती है ना, इसलिए तो आप पहले हनुमान जी का ये सुंदर दृश्य